हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत पाठ 7 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम बिशन की दिलेरी है। बच्चों, जैसा कि हमने इस पाठ के प्रथम भाग में पढ़ा था कि बिशन किस तरह परेशानियों को सहते हुए तीतर को लेकर पहाड़ियों से नीचे उतरता है। अब हम इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे, तो आइए इसका शेष भाग पढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि वो दौड़ते दौड़ते आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। पिछवाड़े का दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तीतर को वह बड़ी सावधानी के साथ अपने सीने से लगाए हुए था। अब जब वह पहाड़ी से दौड़ते दौड़ते पार करता है पहाड़ी को, तो क्योंकि वह घुटनों के बल बैठा है, कांटेदार झाड़ियों से होकर गुजरा है, इसलिए वह पसीने से तरबतर हो गया है। मतलब उसको पसीने से वो नहा चुका है, बहुत ज़्यादा पसीना निकल रहा है। फिर भी वह रुकता नहीं है और वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे पहुंच जाता है। कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे जब वो पहुंचता है तो देखता है कि पीछे का दरवाज़ा खुला हुआ है। वहाँ पर एक पेड़ है, ताड़ का पेड़ था। उसके सहारे वह उनके घर के अंदर पहुंच जाता है और उस तीतर को बहुत ही सावधानी से अपने सीने से लगाकर ले जाता है। फार्म हाउस में खामोशी थी। बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी का आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दबड़े में थी और गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। गुलाबचंद नाम का उनका नौकर था। जब वह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस में प्रवेश करता है बिशन, तब देखता है कि किसी के भी घर में रहने की आवाज़ नहीं आ रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, रसोई घर में प्रेशर कुकर की सीटी के बजने की आवाज़ आ रही थी। मुर्गियां भी अपने दबड़े में थी, मतलब मुर्गियों का रहने का जो जगह था वो सब भी अभी उसी पिंजरे में थी, उसी दबड़े में थी। गुलाबचंद सामने का बरामदा साफ कर रहे थे। अचानक कर्नल दत्ता का अल्फेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। कर्नल दत्ता के घर पे कौन सा कुत्ता है बच्चों? अल्फेशियन कुत्ता है। अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं और जब वह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा तो क्योंकि वह किसी अजनबी को देखता था तो वह ऐसे ही जोर जोर से भौंकने लगता था। इससे बिशन समझ गया था कि वह शिकारी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक यहीं आ रहे हैं। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तीतर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था। उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दे गई। अब वह सोचने लगा, जब उसने देखा कि शिकारी इधर ही आ रहे हैं, तब उसने बिशन को तीतर को छिपाने के लिए इधर उधर देखने लगा कि कहाँ इसे छुपा दूँ। तब तक उसने देखा कि एक जगह शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ था, उसमें ही एक टूटी हुई टोकरी थी। यह ठीक है सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया और उसके दिमाग में आया कि हाँ, ये तो टोकरी ठीक है इसको रखने के लिए। और वह उस टोकरी में तीतर को रखता है और अपने स्वेटर से ढक देता है। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसीलिए वह चुपचाप
पड़ा रहा। और जो तीतर था वो क्या हो गया था, घायल हो गया था, और इसलिए वह डरा हुआ भी था, इसलिए वो उस टोकरी में चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छिपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। उसने सोचा जब तीतर को छुपा दिया कि बाहर चल के देखूं कि कहीं सच में शिकारी इधर ही तो नहीं आ रहे, वो मुझे ही तो नहीं ढूंढने आ रहे हैं। लेकिन वह उनके सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। इसलिए सामने नहीं पड़ना चाहता क्योंकि वो शिकारी इसे पहचान जाते हैं, इसका पीछा कर रहे थे तो इसे वह अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। इसीलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा और शिकारियों को देखने के लिए उसने सोचा कि बाहर ना जाकर मैं छत पर चढ़कर चुपचाप बैठ जाऊं, वहां से मैं उनको देख भी सकता हूं और वो मुझे नहीं देख पाएंगे। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था, और बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए आसान काम था। वह कई बार इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। शेड की ढलवा छत मतलब लटकी हुई छत थी, उसको पकड़कर उसके सहारे वह ऊपर चढ़ जाता था। बिशन लकड़ी के खंभे पर ढलावदार छत थी। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खपरेल की ढलावदार छत थी, इसीलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई ना दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। उसने देखा कि दो शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेफियन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। अब बिशन उस खपड़ेदार, पहले जो पुराने मिट्टी के घर हुआ करते थे उसमें खपड़े की छतें हुआ करती थी, उस छत पर वह धीरे धीरे बंदरों की तरह उछलते उछलते चढ़ गया पकड़ पकड़ के। उसके बाद से जब वो छत पर चढ़ा तो उसने देखा क्योंकि ढलावदार है तो उसमें जो किचन की चिमनी बनी हुई थी वह चिमनी को पकड़कर और उसके पीछे चिमनी के छुप गया और वहाँ से वह सब दृश्य देखने लगा। उसने देखा क्या कि कर्नल दत्ता के घर की तरफ दो शिकारी आ रहे हैं और इस कारण उनका जो कुत्ता है वह जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल दत्ता ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह ना माना। पिछले दोनों पांवों पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल दत्ता ने रोबदार आवाज से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? अब वो दिन जब शिकारी आने लगे कर्नल दत्ता के घर की तरफ तो उनका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, इसलिए कर्नल दत्ता ने अपने कुत्ते को डांटा, लेकिन वह नहीं माना। अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर पिछले और वह उछल उछल के और जोर जोर से भौंकने लगा। तब जब शिकारी करीब आ गए तब कर्नल दत्ता ने रोबदार मतलब गुस्सैली आवाज में पूछा कि तुम लोग कौन हो, यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी हैं, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि साहब, हम सब शिकारी हैं और हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ गूंज रही थी सुबह से? तो कर्नल दत्ता ने पूछा, अच्छा, तुम ही लोगों की गोलियों की आवाज़ सुबह से गूंज रही थी? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। तब उन्होंने कहा कि हाँ, हमारी ही आवाज़ गूंज रही थी,
हमारे पास लाइसेंसी बंदूक है और सरपंच माधो सिंह भी हमें अच्छी तरह से जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो, कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। अब कर्नल साहब ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम लोग हर साल तीतरों का शिकार करते हो। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। अब शिकारियों ने कहा कि हाँ, हम लोग तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी आपके घर के तरफ एक लड़का हमारे शिकार को लेकर तीतर को इधर ही आया है और छिपा है। अच्छा अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उसका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। कर्नल साहब ने पूछा कि इतने सारे तीतर मार के तुम लोग क्या करते हो? सीधी सी बात है साहब, खाते हैं। दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर रुककर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छिप गया है। अब जब उन्होंने कहा कि तुम लोग इतना तीतर मारकर क्या करते हो, दूसरे जो शिकारी थे दोनों आए थे ना, तो दूसरा वाला शिकारी बोला कि सीधी सी बात है, हम लोग जब तीतर का शिकार करते हैं तो उसे मारकर खाते हैं। अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह यहीं आकर छिपा है। कर्नल दत्ता ने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग, हर साल आकर इतने सारे तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। फिर कर्नल दत्ता ने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए डांटते हुए उसे कहा कि तुम लोग कैसे हो कि तीतर को हर साल इतने सारे तीतर को मार के खाते हो और कुछ को घायल करके यहीं छोड़ देते हो तड़प तड़प के मरने के लिए, और जब फसलें कट जाती हैं तब उनकी लाशें वहाँ पर दिखाई देती हैं। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वह दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल दत्ता इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा। आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज़्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? उन्होंने कहा फिर कि पक्षियों को मारने में कोई बहादुरी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, हर साल पक्षियों को मारते हो, है ना, यहाँ पे तुम लोग खड़े नहीं रहो, तुम्हारा यहाँ पे कोई भी तीतर उतर नहीं है। बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। अब बिशन जो चिमनी के पीछे छुपा हुआ था वो सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। वो दोनों शिकारी चुपचाप वहाँ से कर्नल दत्ता की बात सुनकर चल दिए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। अब कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद जो उनका नौकर है उससे दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने के लिए कहा। तभी बिशन जो छत पर छिपा हुआ था वह छप्पर से होता हुआ शेड पर नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहूजी बहूजी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। अब वह जब नीचे उतरा तो उसने तीतर को उठाया और घर में घुसते ही जोर जोर से बहू रानी, बहूजी हम बोलते हैं ना, हैं मालकिन, तो उसने बहूजी करके आवाज़ लगाया और कहा कि जल्दी आइए और इसे आकर देखिए, बहुत ज़्यादा जख्मी है।
बिशन की आवाज़ सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर आ पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तू ही है। अब बिशन की जब आवाज़ सुनी तो कर्नल दत्ता अंदर आए और उन्होंने बोला कि अच्छा, जो शिकारी आके मुझसे पूछ रहे थे तीतर के बारे में, वो चुराने वाला लड़का तू ही है। क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है। अगर मैं ना लाता तो यह मर जाता। फिर बिशन ने कहा कि मैं क्या करता, इसे बहुत चोट लगी थी, अगर मैं इसे लेकर नहीं आता तो ये वहीं पर तड़प तड़प के मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? अब वह कर्नल दत्ता पूछते हैं कि इसका क्या करोगे? अब इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। उसने कहा कि अब मैं इसे पालूंगा, बिशन ने जवाब दिया। कर्नल दत्ता मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था। उन्होंने घायल तीतर को देखा तो उन्होंने देखा कि उसका एक पंख गोली लगने की वजह से क्या हो गया था, टूट गया था। अब शायद ही वह उड़ सके, और उन्होंने कहा कि अब इसका पंख टूट गया है एक, तो शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। फिर कहा कि जाओ जाकर दवाई का बक्सा लेके आया। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। बिशन दौड़ते हुए गया और बक्सा लेकर आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंखों को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज़्यादा हिले डुले नहीं। अब कर्नल दत्ता ने उस तीतर के जख्म को साफ किया और उसमें दवाई लगाई, पंखों पर टेप लगा दिया। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने गेंदे का फूल आप लोग को पता है ना, तो उसी के पत्तों का रस उन्होंने कहा कर्नल दत्ता ने कि अगर इसे पिलाओगे दिन में 2-3 बार तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब तक बहू जी एक कटोरे में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे हर रोज़ दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। और तब तक जो बहू जी थी वह कटोरे में दलिया लेते हुए आई और बोली कि इसे दलिया भी खिलाना बिशन, इसे बहुत दलिया पसंद आती है। अब तो यह बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल ने हंसते हुए कहने लगे कर्नल दत्ता कि बिशन, अब तुम इसका इलाज जब कर दोगे तो ये तुम्हारे पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। अच्छा बिशन, तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। अब बिशन से पूछने लगी बहू जी कि तुम जानते हो कि तीतर कैसे बोलता है? बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज़ निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगी। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगाता तीतर के साथ वहाँ से अपने घर की ओर भाग चला। और जब बिशन ने उसकी आवाज़ निकाल के बताई सबको, तो सब लोग हंसने लगे ठहाके मार के, और बिशन भी हंसता हुआ उस तीतर को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप अपनी कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।